A very good afternoon to all of you. Let's start our lesson number 4, जोकर, जो मैंने शेयर स्क्रीन किया है आप लोगों को दिख रहा है। चैट बॉक्स में किसी एक ने भी अगर मैसेज कर दिया तो हो जाएगा। ओके, सो लेसन नंबर 4 आज हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके मीनिंग बताती हूँ। मीनिंग ये रहता है, जोकर आप लोगों को पता है वो एक तो कलरफुल ड्रेस पहनता है। जोकर कलरफुल ड्रेस में रहता है, सबको बहुत हंसाता है। आप इसमें जितने भी पिक्चर्स भी दिए गए हैं ना स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से समझ सकते कि उनके वे ऑफ जो पोस्चर रहता है एकदम डिफरेंट रहता है। कलरफुल मास्क पहनते हैं और अच्छी से वो एक्टिंग करते हैं। और आप लोगों को ये आजकल तो कई ऐसे जैसे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं या सर्कस होती है, उनमें भी बुलाते हैं। तो जोकर का एक अपना ही काम रहता है, वो सबको तो हंसाता है, सबको बहुत हंसाता है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को ना वो बहुत अच्छा लगता है, जब हम देखते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कलरफुल ड्रेस रहता है, लुक एकदम डिफरेंट रहता है, मास्क वगैरह पहन के अच्छा लगता है। और बच्चों को बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो बच्चे भी उसकी भी नकल करते हैं। वो जैसा चलता है, बोलता है, एक्टिंग करता है, तो ऐसे हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन कैसे रहता है मालूम है क्या? अगर ये आज किसी को हंसा रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी वो काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो यही चीज एक जोकर का है। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। कलाबाजियां मीन्स ऐसे पलट पलट के। जोकर को ऊपर में, जब हम लोग सर्कस देखने जाते हैं तो सर्कस में वो ऊपर में ऐसे झूले लगा के रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको ऐसे ऊपर से नीचे झुलाते रहते। नीचे हालांकि नेट लगी रहती है, लेकिन इतनी हाइट से आके अगर ऐसे नीचे गिरना तो उसके लिए भी बहुत हिम्मत की बात रहती है, हिम्मत की बात ये रहती है। तो आज भी वो मतलब एक अपनी हिम्मत दिखाते हैं और अपनी जान पर खेलकर हमें एंटरटेन करते हैं, हमको हंसाते हैं, हमको एंटरटेन करते। जोकर जो रहता है वो झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। झूठ मूठ का मतलब कैसे रहता, उसको हंसी ना भी आए तो भी वो कुछ न कुछ ऐसे तरकीब सोचता है और जोर जोर से हंसता है, और उसे हंसता हुआ देखकर हम सब भी हंसते हैं। तो एक खुशी का माहौल बनाता है वो। उचित प्रसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। अब ये फर्स्ट पिक्चर में जैसे कि मैंने बताया आपको कि जोकर अपनी जान पर खेलकर क्या करता है, कुछ न कुछ ऐसे क्रिएट करता है और जिससे हम सब हंसते हैं। कई बार तो हमने सर्कस में ऐसे भी देखा है कि जोकर को पर्पसली ऊपर खड़ा कर देते हैं और दूसरे झूले पे ऐसे बुलाते, एक दूसरे को बुलाने से उसको हाथ ही नहीं देते उसको पकड़ने के लिए, और वो नीचे गिर जाता है। आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस किया होगा, और वो बेचारा नीचे आकर ऐसा गिर पड़ता है। और कई बार ऐसे होता है कि वो सर्कस में उसको अजीबो प्रकार के मतलब कपड़े पहना देते हैं और उसका क्या करते हैं, सिर्फ पैंट खींच लेते हैं, पैंट हाथ में आ जाता है और जोकर खुद नीचे आके गिर जाता है। तो ये भी चीज करते हैं,
मतलब ये सारी चीज हमको एंटरटेन करने के लिए वहां पे जो भी लोग काम करते हैं वो जोकर के साथ में ऐसा करते। फिर कई बार ऐसे कहते कि जोकर को एक सबसे बड़ा एकदम जोकर रहता है, कपड़े एकदम ऐसे पहन के, जैसे कि ये सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, ये में बड़ा आदमी और उसको एकदम छोटे बच्चे से भी छोटे बच्चे की, यानी जैसा बच्चा 1 साल का है कुछ है क्या है, उसको जो है ना छोटी सी साइकिल दे देते हैं और उसको वो चलाने के लिए दे देते। तो ये भी, ये अगर चलाता है तो सबको हंसी आती है, हंसी आएगी क्योंकि इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी साइकिल तो सबको अच्छा लगता है। तो ये यही सारी चीजें हमें हंसाती हैं, हमें एंटरटेन करती है, और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ये बेचारे अपनी जान पर खेलकर कुछ भी कर बैठते हैं, हमें खूब हंसाते हैं। तो ये सारा चीज था। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो बेचारे का जो ये जो जोकर का कपड़े पहन के मन मसोर कर रह गया है, मतलब इसके मन की बात ये बता नहीं पा रहा, इसके मन में कुछ न कुछ बात दबी हुई है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है और चुपचाप खड़ा हुआ है। और इसके मन में कुछ बात है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, सैडनेस से ये यहाँ पर खड़ा है। ऐसे भी कुछ उनके मन की भी बात रहती, क्योंकि वो भी तो आखिर एक इंसान है। फोर्थ में देखेंगे आप, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि इन लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे एकदम से बिल्कुल आ जाते हैं, जैसी प्रोग्राम उनका एंड होता है और उसमें क्या करते हैं लोग, बच्चों को उनको घुमाने जाते हैं और फिर उनको आराम से सब जनों का वहां पे बोलते हैं कि राउंड लो और सबको विश करो, सबको एंटरटेन करो, खासतौर पे बच्चों को, क्योंकि सर्कस देखने ही तो ज्यादातर बच्चों के साथ पेरेंट्स जाते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत एंजॉय करने का रहता है वहां पर, उनको बहुत मजा आता है और बच्चे ही अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमको आप लेके चलो, हमको ये देखना है। तो ये सारा चीज बच्चे करते रहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। कभी कभी बच्चे भी बहुत वो रहते ना, वो भी क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम उनकी नकल करते हैं, उनकी नकल करते हैं। और क्या करते, नकल करते करते जोकर भी हंसते हैं। बच्चों को बहुत मजा आता है कि हम भी किसी की नकल कर सकते हैं, तो ये लोग भी नकल करते हैं और उनको हंसाते हैं और बहुत उनको भी अच्छा लगता है। तो कोई बच्चे उन लोगों की एक्टिंग करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और किसी किसी को बुरा भी लगता है कि ये हमारी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज इनको हंसाने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। और बच्चे भी ऐसी एक्टिंग करते हैं कि इन लोग बहुत अच्छे तरीके से हैरान रह जाते देख के उनकी एक्टिंग। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। अब इस पिक्चर में जो है ना कि वो एक जोकर जो है ना, जो बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं, नॉटी रहते हैं, तो उनको ये लोग आंखें दिखा रहे हैं कि तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए हो तो हमें तुम लोगों को एंटरटेन करना है, तो हमको एंटरटेन करने दो। ओके, तो ये चीज है इसकी, जो बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास
जमुना गए जमुना दास। अब क्या होता है कि जैसे कि प्रोग्राम होता है, जोकर अपना काम कर रहा है, तो जोकर क्या बोलता है, कई अपने ऐसे मुहावरे भी शेयर करता है ताकि सबको अच्छे से हंसी आएगी। तो कैसा बोलता है कि गंगा गंगा गए गंगा दास, मतलब गंगा दास जो है वो गंगा नहाने गए हैं, और जमुना गए हैं जमुना दास, जमुना गए हैं जमुना दास में। तो ऐसे वो लोग बताते हैं ऐसे एक दूसरे को, और ये बताते रहते हैं, और ऐसे ही करके हंसाते हैं सबको, सबको ये लोग हंसाते रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, जोकर अपने अपने तरीके से हम सबको हंसाते रहते हैं। गाना तो आता नहीं, और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कई जोकर्स ऐसा बोलते हैं कि हमको जो है ना गाना आता नहीं है, और जोकर ऐसा कहता है कि मैं तो अच्छे से नाच भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और उनको गाना बजाना कुछ आता नहीं है। वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसीलिए ये मुहावरा है ना, और इसको यही कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब तुमको नाचना तो आता ही नहीं है तो तुम क्या नाचोगे, तुमको गाना तो आता नहीं है तो तुम क्या गा कर दिखाओगे। लेकिन ऐसे ये लोग बेचारे बहुत एक्टिंग करते हैं। आज जो कोई भी लोग हमें हंसाते हैं, जो हमें एंटरटेन करते हैं, उनको ऑलवेज हमको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ऐसी है कि हम हंसते बहुत कम हैं कभी भी कोई भी चीज के लिए। लेकिन हमको हंसाने के लिए कोई इतना ज्यादा अगर काम करता है तो हमें सबसे बढ़कर खुशी होती है। ये हमें खुश होना चाहिए कि यस, ये हमको हंसा रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो सबको हंसी हंसी मजाक से इसको लेना चाहिए। तो जोकर की जो एक लाइफ ही है ना, वो ऐसी है कि सबको हंसाना। जोकर ताश के पन्नों में भी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बस उसको वहां तक ही रखें। हमारी लाइफ में वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर अलग अलग प्रकार के वो रहते हैं। आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी, आप लोग अपनी ड्राइंग बुक में ना एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा ड्रॉ करके उसको कलर करो। जोकर को कितना कलरफुल कर सकते हो उतना करो, और ये सोचो कि आज ये लोग बेचारे हमको कितना हंसाते हैं और कितना एंटरटेन करते हैं। जोकर की लाइफ भी लाइफ रहती है, ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है, ये भी एक इंसान है। दूसरा चीज, हमको कभी भी किसी की तरफ में ना ऐसा हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा आप लोगों को, ये अपनी सिर्फ ऐसा पोस्चर पहन के आते हैं, ऐसा अलग कलरफुल कपड़े पहन के आते हैं। क्या हम पहन के ऐसे घूमते हैं मार्केट में? नहीं ना, नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम आम आदमी हैं और हम अपनी सामान्य टाइप की जिंदगी बिताते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है। इन लोग अपना पूरा हमारे लिए एक बेढंगे कपड़े पहनते हैं, कैसे भी रहते हैं, बस सिर्फ उनके लाइफ में यही रहता है कि मैं उनकी लाइफ में कितनी खुशियां ला सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। उनको यही लगता है कि मैं कितना सबको हंसा सकता हूँ। वो हमारे हंसने के लिए बेचारे अपने बॉडी के साथ कुछ भी करते हैं और हमें दिन भर वो हंसाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा चीज, इसमें ना कुछ मुहावरे दिए गए थे कि जान पर खेलना, मतलब अपने अपने इन लोग जान की परवाह ना करके हमारे लिए ये लोग उछल कूद करते रहते हैं। ठहाका ठहाका लगाना, मतलब जोर जोर से हंसते ना, उसको बोलते हैं ठहाका लगाना। मन महसूस कर रहना मीन्स कुछ न कर पाना, जो इंसान कुछ भी ना कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को वैसे बनाया है कि हम ये है, हमारा काम ही ये है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज इनकी ये है। दंग रह जाना मीन्स एकदम से आश्चर्य हो जाना कि क्या क्या ये एक अनहोनी खेल।
आज हम हर एक के लिए ये पॉसिबल है करना, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आज ये लोग जो करते हैं, हमको इनको ऑलवेज सैल्यूट करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि ये आज हमें ऐसी लाइफ में भी बेचारे हमें एंटरटेन करते हैं और हंसाते हैं, खुद कैसे भी कपड़े पहन के हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा लेसन जोकर, जो मैंने आप लोगों से बताया, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये जो लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा चीज, अब मैं इसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को भेजूंगी। इसमें आप लोगों को कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, वो मुहावरे आप लोगों को आपके नोटबुक में लिखना है, लर्न करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ एक्सरसाइजेस, कुछ मुहावरे, जैसे कि जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब कुछ हम आप अपने मन से भी बना सकते हो कि सैनिक लोग ना अपनी जान पर खेलकर हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। यस, हमारी रक्षा करते हैं। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे कि और एक मुहावरा आएगा, ठहाका लगाना। हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाका लगाते हैं ना। यस, फूला न समाना। फूला न समाना मीन्स आज जिले में मेरे प्रथम आने पर सब जन बहुत खुश हुए और मेरे माता पिता फूले ना समाए। ये सारे मुहावरे हैं, आप इन मुहावरों के प्रॉपरली अपने सेंटेंसेस में बना सकते हो। आजकल ऐसे होता है कि ये मुहावरों का जो है ना, कहीं जहाँ पे प्रॉपर यूसेज किया जाता है वहीं पे ही करना पड़ता है, तो ये आप कर सकते हो। इसके कोई ऐसे प्रॉपरली मीनिंग्स ऐसा नहीं रहता है। आया समझ में? तो ये मैं आप चाहे तो आज आप लोगों को ये मुहावरे वगैरह भी भेज सकती हूँ। आप अपने वाक्यों में भी लिख सकते हो या मैं भी भेज देती हूँ, ये लिखो। कुछ कहावतें भी हैं, जैसे कि कहावतें किसको बोलते हैं? गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम। तो ये कहावतें हैं, ये कहावतें हैं। और दूसरी कहावत और भी एक दी गई थी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपना दोष छुपाने के लिए वो औरों को अपनी कमी नहीं बताते हैं। आया समझ में? तो ये सारी कहावतें हैं। इस लेसन में सिर्फ बस मुहावरे हैं, कहावतें हैं, और मुहावरों को प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। या आप लोगों को मैं भेज देती हूँ ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो, और जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं वो लर्न करो। इस लेसन के जो वो सेंटेंसेस थे वो रीड करो। ओके, सो ये लेसन यही एंड होता है। और आप लोग जो मैंने होमवर्क दिया है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो जोकर का जो है ड्राइंग बुक में पिक्चर ड्रॉ करो और उसको कलरफुल करो, मतलब कलर भी करो। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। I'll end this lesson here only. कल फिर एक हम लोग नए लेसन के साथ स्टार्ट करेंगे। So thank you all of you.